प्यारे बच्चों, आज हम विभिन्न प्रकार की चतुर्भुजों के बारे में जानेंगे। तो चतुर्भुज होती है चार भुजाओं वाली आकृति, लेकिन इसके आधार पर विभिन्न प्रकार की चतुर्भुजें हो सकती हैं। सबसे पहले है वर्ग। तो आप सभी बच्चे इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग ऐसी चतुर्भुज होती है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आपके सामने मैं एक वर्ग का चित्र बना रहा हूँ। तो ये एक वर्ग का चित्र है। इसमें सभी भुजाएं 4-4 इंच की हैं, तो यानी बराबर हैं। और दूसरा, सभी कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो वर्ग की ये पहचान है कि उसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। जो आयत, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बाकी 90 डिग्री के कोण तो होते ही होते हैं। जैसे ये तो ये एक आयत का चित्र बनाया हमने। तो जैसे ये 12 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और सभी ये भी 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, और आमने सम्मुख भुजाएं बराबर है और सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये एक आयत का चित्र है। इसको हम वर्ग नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वर्ग में सभी साइडें बराबर होती हैं और आयत में केवल आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। हाँ, यदि वर्ग हो, मान लीजिए ये साइड भी हम 8 सेंटीमीटर लें, ये 12 की जगह पर, जैसे ये रहा। अब मैंने सभी साइडें 8-8 सेंटीमीटर कर दी हैं और सभी कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो क्या ये वर्ग है? तो आएगा हाँ। क्या ये आयत है? तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? हाँ, क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें ये 8 है, इसके सामने भी 8 है, ये वाली 8 है तो इसके सामने भी 8 है, और सभी कोण 90 डिग्री के हैं। हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयतें भी होती हैं। सभी वर्ग आयत भी होती है, लेकिन सभी आयतें वर्ग नहीं होती। समचतुर्भुज वो आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी साइडें बराबर होती हैं। जैसे हमने एक वर्ग बनाए, तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज कहला सकता है, क्योंकि वर्ग में भी सभी साइडें बराबर होती हैं। तो जैसे ये एक वर्ग है, इसकी बजाय हमने 11 सेंटीमीटर ली है। तो इसकी सभी भुजाएं हमने बराबर ली है।
तो ये क्या है, एक समचतुर्भुज। सम का मतलब बराबर और चतुर्भुज का मतलब 4 साइडों वाली। तो इसमें कोण हमने 90 डिग्री के लिए है, ये एक वर्ग भी है। अब यदि कोण 90 डिग्री के ना हो, जैसे हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो हम इसको सारी साइडों को तो 11 रखेंगे। तो ये एक 11-11 सेंटीमीटर की सभी साइडें हैं। तो इसको भी हम एक समचतुर्भुज कह सकते हैं। क्या ये वर्ग है? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि वर्ग में तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये वर्ग नहीं है। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं। परंतु सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते। सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते। हमारी अगली आकृति है समलंब। समलंब का चित्र आपको बना रहे हैं यहाँ पर। समलंब में दो भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। जैसे ये दोनों साइडें समानांतर है एक दूसरे के, ठीक है, और दूसरी समानांतर ना हो, ठीक है। तो ये एक समलंब का चित्र बन गया है आपके। ये दोनों समानांतर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में समानांतर है। ए बी और सी डी आपस में समानांतर है और ए डी और बी सी समानांतर नहीं। अगली आकृति है पतंग। पतंग में दो जो आसन भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। आसन भुजाएं मतलब जैसे एक पतंग बनाता हूं मैं आपके सामने। ये 8 सेंटीमीटर लिया हमने और दूसरी भी 8। पतंग में विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो वो पहले मैं बना लेता हूं। तो ये दोनों 8-8 सेंटीमीटर है साइडें, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों आसन साइडें बराबर हैं। इसी प्रकार ये वाली आसन साइडें भी आपस में बराबर में होंगी। तो जैसे ये 10 सेंटीमीटर 10.2 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया, इधर भी इतनी, तो 10.2 सेंटीमीटर ये। तो इस प्रकार ये एक पतंग का चित्र है। तो पतंग की विशेषता ये होती है
कि उसकी दो आसन भुजाओं के, दोनों आसन भुजाएं के जो जुग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और दूसरा विकर्ण की बात भी कर लेते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, हम जानते हैं। जितनी भी आकृतियां हैं जिनमें 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसकी सारी बजाय मैंने 7-7 सेंटीमीटर ली हैं और सारे कोण 90 डिग्री के हैं। तो जितनी भी ऐसी आकृतियां हैं जिनमें सभी कोण 90 डिग्री के बनते हैं, उनमें दोनों विकर्ण बराबर बनते हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है। जैसे ये वाला विकर्ण है 9.7 सेंटीमीटर है, तो उतना ही दूसरा विकर्ण भी बढ़ेगा। तो आपने ये याद रखना है कि जितनी भी आकृतियां हैं जिनमें 90 डिग्री का कोण बनते हैं, उनमें विकर्णों के बारे में जानते हैं। जो वर्ग और आयत होते हैं जिनमें सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, उनमें विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो जैसे ये वर्ग है तो AC की लंबाई और BD की लंबाई बराबर होगी। इसी प्रकार आयत में भी ये कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, तो सब दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। और बाकी ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी जितना इधर है उतना ही इधर होगा। इसी प्रकार ये और ये बराबर होगी। तो कहने का मतलब वर्ग और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी। जो समचतुर्भुज होती है उसके विकर्ण बराबर तो नहीं होते, लेकिन वे एक दूसरे को समद्विभाजित अवश्य ही करते हैं। जैसे ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो इधर भी 3 होगा। तो जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं, जैसे वर्ग, ये एक समांतर चतुर्भुज भी है, आयत भी, ठीक है, समचतुर्भुज भी, इन सभी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो अवश्य ही करते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो यदि चारों साइडें बराबर हों तब विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत भी होते हैं। जैसे समचतुर्भुज में चारों साइडें बराबर होती हैं तो इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब भी होंगे। जैसे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90। तो यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत भी होंगे। ये तभी होगा यदि चारों साइडें बराबर भी हो। जैसे वर्ग में जो वर्ग होता है, जैसे ये वर्ग है, तो यहाँ पर विकर्ण एक तो क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं तो विकर्ण भी बराबर होंगे और दूसरा एक दूसरे पर लंबवत भी होंगे। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।